आज के सुंदर दिन के लिए हम फिर एक बार इस रविवार की उत्तम आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ मौजूद हैं। और मैं पास्टर रोशन तिरसुरे आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ इस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से, मेरे और हर्षल की तरफ से मैं आप सभी के लिए अभिवादन लेके आता हूं। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में बनाए रखे। परमेश्वर आपके साथ है। और आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा शीर्षक जो है वर्क इन प्रोग्रेस, रीबिल्डिंग। हालेलुया। और वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर लगातार हमें अपनी उपस्थिति में चला रहे हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी इसी चीज को कंफर्म करती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हम में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करना चाहते हैं। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसके 17वें वचन में इस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है कि अब पुराना मनुष्यत्व प्रभु ने हमारे पास से, हमारे अंदर से निकाल दिया है। He has removed the old man from our life। उसने पुराने मनुष्यत्व को हमारे जीवन से दूर किया है और उसने अब हमको नया बना दिया है। Amen। ताकि अब हम नए होकर परमेश्वर की उत्तम आशीषों के सहभागी हो सके। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम इस बात को सीखें। और आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करता है। मेरे साथ निकालेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से इफिसियों की किताब, इसका 4था अध्याय और उसके 12वें वचन को हम निकालेंगे। इफिसियों 4था अध्याय और उसके 12 वचन को, और हम लोग इसमें से पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 4था अध्याय और उसके 12 वचन को। इफिसियों 4 इसका 12वां वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर हमसे एक चीज परमेश्वर हमारे साथ में आज क्लियर कर रहे हैं। आमीन। जैसे कि आप लोगों ने शीर्षक पढ़ाई होगा, फ्लायर को देखा होगा कि परमेश्वर का काम हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का काम चालू है, परमेश्वर का काम शुरू है, वो रुका हुआ नहीं है और वो रीबिल्ड कर रहा है, वो पुनः निर्माण कर रहा है। आइए हम सब कहें पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण। परमेश्वर रीबिल्ड करने के प्रोसेस में परमेश्वर लगा हुआ है। और क्यों वो चाहता है कि हमारे जीवन में चीजों को वो फिर से बनाए, फिर से स्थापित करे। पहली बात जो वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि वो ये चाहता है ताकि उसके लोग सिद्ध हो जाएं। आमीन। सिद्ध हो जाएं। इक्विप गॉड्स पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को सिद्धता की ओर लेके जाना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को एक ऐसे ओहदे पर, एक ऐसे स्थान पर रखना चाहता है जहां संसार उन्हें देखकर परमेश्वर के प्रकाश को, परमेश्वर की ज्योति और रोशनी को देख सके। कल जब हम शनिवार को जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना में समय बिता रहे थे और परमेश्वर ने एक अद्भुत वचन दिया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि जैसे पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता राजाओं के पास जाते थे और वो राजाओं को बताते थे कि क्या करना चाहिए, प्रभु क्या चाहता है। मेरे प्रियो, आज अगर हम अपनी नज़र को घुमाएं तो हमारे देश के चलाने वाले, हमारे देश के अधिकारियों के जीवन में इसी चीज़ की कहीं ना कहीं इस बात का डिफिशियंसी है कि वो परमेश्वर के आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। वो अपनी बुद्धि, वो अपने बेस्ट को दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन वचन ये बताता है कि जब जब परमेश्वर की आवाज़ राजाओं ने सुनी और उसके अनुसार किया, मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर की ओर से उत्तम बातों को देखा। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। मेरे प्रियो, सिद्धता परमेश्वर की आवाज़ हमारे जीवन में स्पष्ट करती है। सिद्धता हमारी मदद करती है कि हम जान सके कि परमेश्वर की ओर से क्या है और परमेश्वर की ओर से क्या नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धता की ओर बढ़े। दूसरी बात जो यहाँ पे वो लिखा है, वो कहता है 12वें वचन में कि वो सेवा का काम करे, सेवा का काम किया जाए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर में इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें सेवा के काम के लिए तैयार करे।
हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। चाहता है कि हम सेवा में, परमेश्वर की सेवा में अपने आप को लेकर चलें। हालेलुया। और बाइबल ये हालेलुया। बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी सेवा हमारे जीवन के द्वारा करवाना चाहता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर अपने अपने दृष्टि को लगाते हैं, परमेश्वर ये जानता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें, ताकि हम नियत समय में, सही समय में परमेश्वर के काम को पूरा कर सके। मेरे प्रियो, समय बहुमूल्य है। वचन ये बताता है कि समय बहुमूल्य है, समय कम है। हालेलुया। ईश्वर ने कहा कि समय थोड़ा है, चेलों ने कहा कि समय थोड़ा सा बचा हुआ है और काम बहुत सारा है। हम इस गीत को गाते हैं कि थोड़ा समय है, बाकी सेवा अभी है काफी। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर की सेवा काफी बची हुई है, लेकिन समय बहुत कम है। और जब हम एग्जाम देने जाते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है और हमारे सामने कई सारे प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर हमें लिखने हैं, लेकिन बाइबल बता मेरे प्रियो, लेकिन हम अपने समय को पकड़कर उस एग्जाम को छुड़ाने की कोशिश, हम ये नहीं कोशिश करते कि सारे प्रश्न हम छुड़ाएं, सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। हम समय के हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, आंसर्स लिखते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हम समय को बहुमूल्य जाने। वचन ये कहता है कि हम जान ले कि समय कितना बचा है। व्हाट इज द टाइम लिमिट इन आवर हैंड। क्या आप जानते हैं आज आपके पास कितना समय है? क्या आप अब जानते हैं कि यीशु मसीह कब आने वाला है? बाइबल बताती है कि ये कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा। वो तो बड़े गुप्त रीति से आएगा और अपने लोगों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, और स्वर्ग में जहां उसने जगह तैयार की है वहां हम उसके साथ में रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, वो समय कौन सा है? वो समय क्या है जब यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है? परमेश्वर का वचन कहता है कि सेवा में लगे रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते। हमें तैयारी करनी है मेरे प्रियो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, वो ये कहता है मेरे प्रियो कि मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। अगर आप इंग्लिश में से पढ़े तो वहां से लिखा है कि इक्विप और बिल्ड अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसके देह को निर्माण करे, उसकी देह को बनाए। परमेश्वर मेरे प्रियो आज आपको और मुझे अपनी देह के रूप में देखता है। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो कि आप और मैं मिलकर हम उसकी देह को बनाते हैं। जब हम मिलते हैं मेरे प्रियो, जब हम आत्मा में एक होते हैं, हम मिलकर परमेश्वर की देह को निर्माण करते हैं। लेकिन वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि हम उसकी देह को बनाते जाए। दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। ये एक दिन का काम नहीं है कि हम एक दिन हमने मिलकर परमेश्वर की देह बना ली और बस फिनिश हो गया काम। मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कि हम प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर की देह में निर्माण करते जाएं। और आज हम जो वचन सीखने वाले हैं, रिबिल्डिंग, पुनः निर्माण। क्या हुआ मेरे प्रियो कि पुनः निर्माण की जरूरत पड़ी? क्या हुआ कि किसी मनुष्य को इस बात की ओर अपना ध्यान लगाना पड़ा? मेरे साथ निकालेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से नेहम्याह की किताब, इसका 1 अध्याय। और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मेरे प्रियो कि क्यों रिबिल्डिंग ये किया जाना जरूरी था। Why it is necessary to rebuild the fort. हालेलुया। नेहम्याह की किताब, इसका 1 अध्याय और उसके 3 वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। नेहम्याह पुराने नियम में है, 1 अध्याय, उसका 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। नेहम्याह 1 अध्याय, इसका 3 वचन। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमें कुछ सिखाना चाहता है, और वो चाहता है मेरे प्रियो कि इस बात को हम गंभीरता से समझ लें। सबसे पहली चीज जो वहां हुई वो ये थी कि यरूशलेम जो परमेश्वर का भवन का स्थान है, यरूशलेम जो परमेश्वर का पसंदीदा जगह है, यरूशलेम जिसको परमेश्वर के वचन में और पवित्र शास्त्र बाइबल में और आज की परिस्थिति में भी यरूशलेम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा प्लेस रखता है। द सिटी वॉज बर्न्ड, वो जो शहर था उसके फाटक जले हुए थे और उसकी दीवारें टूट चुकी थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में भले ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भले ही परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बैठते हैं, आराधना करते हैं, वचनों को सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, आशीषित हुए हैं ये कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्या हमारे फाटक
सुरक्षित हैं? क्या हमारी दीवारें मजबूत खड़ी हैं? क्या हमारी दीवारों में छेद हो गया है या वो टूट चुकी हैं? क्या हमारे फाटक जो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो फर्म होने चाहिए, जो मजबूत होने चाहिए, क्या वो जलने के कारण कच्चे हो गए हैं? क्या उनकी शक्ति निकल गई है? मेरे प्रियो, जब नेहमिया को ये बात पता चली कि यरूशलेम का हाल क्या हुआ है, वचन कहता है कि नेहमिया शोकित हुआ। और रीजन क्या था मेरे प्रियो? उन्होंने यरूशलेम को छोड़ दिया था। वहां उन लोगों को का सताव किया जा रहा था। बाइबल बताती है कि वे दुर्दशा में पड़े थे। तीसरा वचन ऐसा कहता है कि वे दुर्दशा में थे, जो यरूशलेम में थे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, वे दुर्दशा में थे मेरे प्रियो। दे वर नॉट वेल। वो अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे। उनके साथ में अत्याचार हो रहा था। वो असुरक्षित थे क्योंकि उनके ऊपर प्रभुता करने वाले कोई और ही लोग थे जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, जिन्होंने परमेश्वर के भवन को कुछ और ही आकार दे दिया था और कहीं कुछ और ही चीजें वहां पे चल रही थी जो प्रभु को पसंद नहीं आती। लेकिन मेरे प्रिय, वचन कहता है कि नेहमिया जो किसी और प्रांत में था, जो किसी और जगह था, उसने अपनी आंखें यरूशलेम की ओर लगाई। उसने परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान दिया। He was very comfortable। वो बहुत अच्छी जगह पे था। वो कहता है कि मैं तो राजा का पियाऊ था। That means वो राजा के पास में दिन में कम से कम 15 से 20 घंटा राजा के साथ बिताता था। वो राजा की हर एक अच्छी और हर एक राजा के आज्ञाओं को और हर एक राजा के प्लान्स को वो जानता था। वो बहुत अच्छी जगह पे था, बट स्टिल उसने अपना ध्यान यरूशलेम की ओर लगाया, जहां पर परिवर्तन की, जहां पर पुनः निर्माण की जरूरत थी। मेरे प्रिय, हो सकता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे आज हैं, हो सकता है कि हम बहुत अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे परिवार में सब कुछ बहुत ठीक है, हो सकता है कि हमारा जीवन बहुत शांति से और बहुत सुकून से चल रहा है, लेकिन क्या हमारी आत्मिक दीवारें मजबूत हैं? क्या हमारे आत्मिक फाटक जले हुए हैं? क्या हमारी आत्मिक दीवारें टूटी हुई हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि नेहमिया ने अपना ध्यान यरूशलेम के अवस्था पे लगाया, स्थिति पे लगाया। और बाइबल बताती है कि वो यहाँ तक रुका नहीं रहा, उसने अपना काम यहीं तक खत्म नहीं किया, लेकिन वचन कहता है कि उसने प्रार्थना की। अगर आप चौथा वचन देखें तो वहाँ ऐसा लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। और उसके बाद में पहले वचन से लेकर उसके 11वें वचन तक नेहमिया प्रार्थना करता है यरूशलेम के लिए। मेरे प्रियो, क्या हमारा ध्यान अपने जीवन की आत्मिक सुरक्षा के ऊपर है? बाइबल ये बताती है कि सचेत रहो, सतर्क रहो, क्योंकि शैतान एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान तैयार है कि कब तुम पर हमला करे। क्या हम तैयार हैं? क्या हम सतर्क हैं? क्या हम सचेत हैं? वचन कहता है कि नेहमिया सचेत था, बिकॉज ही न्यू कि उसकी सहायता कहां से आती है। ही न्यू, वो जानता था कि उसके परमेश्वर का भवन कहां पर है। हालेलुया। और इसीलिए उसने अपना ध्यान यरूशलेम से नहीं हटाया। वो बहुत अच्छी जगह पे था, वो बहुत सुकून से जीवन जी रहा था, वो राजा के राजभवन में बैठा करता था, लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर के भवन की ओर था। मेरे प्रियो, आज हमारा ध्यान, परमेश्वर चाहता है कि आज हमारा ध्यान परमेश्वर के भवन की ओर रहे। और इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के वचन में ध्यान दें, परमेश्वर के वचन में समय बिताएं। मेरे प्रियो, अगर हम यहाँ पर देखें, हालेलुया, रखा शानदारिया ला रबा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, रबा शानानामा सोकोरिया नानामा, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। ओ रीबा खशारी अंदा नामा सबारा बालाबा रीखा लाबा। और परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो कि वो लोग की दुर्दशा, वो लोगों की अवस्था और यरूशलेम का सताव नेहमिया के आंखों से छुपा नहीं रहा, क्योंकि उसकी नजर यरूशलेम के ऊपर लगी थी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को ठीक करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दें। We keep ourselves very well dressed,
हम अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं। हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो बाहरी रूप है वो अच्छा दिखे, हमारा अपीयरेंस अच्छा हो, और हम एक अच्छा समय हम लोगों के साथ में बिता सके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है मेरे प्रियो कि जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन वो जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। और मेरे प्रियो बाइबल भी यही बताती है कि जब हमारा आत्मिक जो जीवन सही रहेगा मेरे प्रियो, तब हम उत्तम रीति से परमेश्वर के साथ में समय बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आत्मिक रीति से सही हैं तब हमारा प्रभाव भी सही होगा। और मेरे प्रियो इसीलिए यरूशलेम के पुनः निर्माण की आवश्यकता थी, इसीलिए यरूशलेम के फाटकों को सही करने की जरूरत थी, इसीलिए यरूशलेम को सही रीति से आकार देने की आवश्यकता थी। और नेहम्याह ने ये अपने हाथों में लिया, नेहम्याह ने ये काम अपने हाथों में लिया। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि नेहम्याह रुका नहीं, नेहम्याह शांत नहीं रहा। अगर जूम ऐप पे आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए तो अपने माइक्स कृपया करके बंद रखें। थैंक यू जीसस। राबा शखारी अंदारामा रीबा खशारा लाबा स्टोरी अंदारामा। और मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि नेहम्याह यरूशलेम को सही करने के लिए उसने योजना बनानी शुरू की। सबसे पहली चीज जो नेहम्याह ने की वो है उसने प्रार्थना की। He prayed, उसने परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना की। उसने आनंद फानन में, गड़बड़ी में, उसने भावुक होकर अपने राजा से इस बातों को शेयर नहीं किया। उसने भावुक होकर वो निकल नहीं गया कि मैं यरूशलेम को सही कर दूंगा, लेकिन उसने सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तेरा भवन सही होना चाहिए, तेरे भवन की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि वो प्रार्थना पूर्वक राजा के पास गया। मेरे प्रियो सबसे पहली चीज, the very first thing that we need to make our walls rebuild and to make our gates rebuild, सबसे पहली चीज जो चाहिए, हम अपने दीवारों को फिर से बनाएं और अपने फाटकों को फिर से खड़ा करें, हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो हम सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को जाने कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु कहाँ किस डायरेक्शन में हमको ले जाना चाहता है, कहाँ प्रभु चाहता है कि हम काम करें। रिबिल्डिंग इज अ प्रोसेस चर्च। फिर से निर्माण करना उसमें एक प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा और कल हमने घर बना लिया। जब हम घर बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम सारी सामग्रियां सबसे पहले उसको लेके आते हैं। हम उसको बनाने वाले आर्किटेक्ट को या सिविल इंजीनियर को हम पहले अपने घर और अपनी जगह दिखाते हैं। हम उससे वो प्लान बनाते हैं कि कैसे घर बनना चाहिए, और उसके बाद मेरे प्रियो हम घर का काम शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही नेहम्याह ने किया मेरे प्रियो। He didn't get into the work। वो सिर्फ वो काम करने के लिए कूद नहीं पड़ा, उसने एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने प्रार्थना की मेरे प्रियो। दूसरी चीज उसने पर्पस किया, उसने उद्देश्य अपना ठहराया कि क्यों वो ये करना चाहता है। क्योंकि वो जानता था कि जब वो राजा के पास जाएगा तो राजा उससे पूछेगा कि क्यों ऐसा करना चाहिए। और मेरे प्रियो हम दूसरे वचन में यही देखते हैं, दूसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में देखिए, नेहम्याह की किताब दूसरा अध्याय दूसरे वचन को देखिए क्या लिखा है। नेहम्याह 2:2। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। आगे? मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्र है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? Praise the Lord। Praise the Lord। प्रिय परमेश्वर बुद्धि और समझ देने वाला ईश्वर, उसने नेहम्याह को बड़ी बुद्धि और बड़ी समझ के साथ में राजा के सामने अपनी बात रखने का परमेश्वर ने उसको तरीका दिया। और राजा उससे पूछता है कि तू क्यों उदास है मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है कि वो कहता है राजा से कि जहाँ मेरे परमेश्वर का भवन है, जहाँ मेरे पुरखाओं की जगह है, वो अगर उजाड़ पड़ा हुआ है तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। मेरे प्रियो अगर हमारा आत्मिक जीवन सही नहीं है तो हमारे जीवन का आनंद लंबे समय तक नहीं बना रह सकता। मेरे हम ये कहते हैं कि प्रभु की जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आनंद की भरपूरी है। निश्चय ये बात बिल्कुल सच है मेरे प्रियो। लेकिन क्या परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग हैं?
क्या हमारी दीवारें ऐसी मजबूत है कि संसार की बातें हमको हानि नहीं पहुंचा रही हैं, संसार की बातों से हम विचलित नहीं हो रहे हैं, संसार में उठने वाली सारी समस्याओं को देखकर, सुनकर, जानकर हम अपना मसीह विश्वास कमजोर नहीं होने दे रहे हैं, हमारी दीवारें मजबूत हैं, हमारे गेट्स जो हैं, हमारे फाटक जो हैं, वो अभी भी मजबूती से खड़े हुए हैं। क्या है मेरे प्रियो ऐसा? वचन ये कहता है कि नेहम्याह ने राजा से कहा कि मैं क्यों ना उदास हूँ। मेरे प्रियो, ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में उद्देश्य को बनाएं। उसने बता दिया कि मेरे परमेश्वर के भवन का जो देश है, जो शहर है, वो उजाड़ पड़ा हुआ है और इसलिए मैं उदास हूँ। और राजा उससे पूछता है आगे वो कहता है कि राजा उससे पूछता है तो फिर तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? और वो कहता है कि तेरा दास उस शहर को जाकर परमेश्वर के भवन को ठीक करना चाहता है। मेरे प्रियो, व्हाट अ प्लानिंग ही है, कितना अद्भुत उसके पास प्लानिंग के साथ में वो आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, हम अपनी दीवारों को ठीक करने की कोशिश तो करते हैं। मैं जानता हूँ कि हर विश्वासी ये चाहता है कि हमारा संबंध प्रभु के साथ में ठीक हो जाए, हम परमेश्वर के साथ इन लाइन आ जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, उस प्रक्रिया को हम पूरा होने नहीं देते। हम चाहते हैं कि आज हमने सोचा और आज हमारा संबंध बिल्कुल प्रभु के साथ में ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस रखी गई है। रिबिल्डिंग नीड्स अ प्रोसेस। पुनः निर्माण को एक प्रक्रिया की ज़रूरत है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे दीवार फिर से खड़े हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जले हुए फाटक फिर से निर्माण किए जाए, फिर से खड़े किए जाए, नई लकड़ियाँ, नए लोहे से उसे फिर से बनाया जाए, मेरे प्रियो, एक प्रोसेस से हमें जाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मेरे प्रियो कि हमको परमेश्वर के साथ में आना पड़ेगा, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा, हमको परमेश्वर के साथ में वो परमेश्वर के उस अधिकार को अपने हाथों में लेना पड़ेगा कि परमेश्वर अब तू मुझे चला, अब मेरे हिसाब से नहीं लेकिन आपकी योजनाओं के हिसाब से सब कुछ होने पाए। और मेरे प्रियो, नेहम्याह यही तो करता है। 7वें वचन को देखिए क्या लिखा है। नेहम्याह 2 अध्याय 7वां वचन। नेहम्याह 2 अध्याय 7वां वचन। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। 8वां वचन। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूं लकड़ी दे। हालेलुया, हालेलुया। देयर वाज अ प्लान। एक प्लान के साथ में नेहम्याह आगे बढ़ रहा है और वो राजा से कह रहा है कि राजा, मैं जब जाऊंगा यरूशलेम तो बीच में जो भी राज्य, जो देश, जो शहर आएंगे उसमें से जाने की अनुमति प्रभु तू मुझे दे। और वो राजा से कहता है कि साथ ही साथ जब मैं यरूशलेम में परमेश्वर का भवन का निर्माण करूंगा और फाटकों को बनाऊंगा और भवन को ठीक करूंगा और दीवारों को बनाऊंगा तो लगने वाली सामग्री, लकड़ियां, परमेश्वर राजा मुझे उस व्यक्ति से मिलने पाए, इसकी परमिशन भी तू मुझे दे। मेरे प्रियो, एक प्लानिंग के साथ में वो परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वी नीड अ प्लानिंग चर्च। हमें कोई प्लानिंग की बनाने की जरूरत है कि कैसे मैं अपने जीवन की आत्मिक बातों को ठीक करूंगा, कैसे मैं परमेश्वर के साथ में एक सही संबंध को बनाने पाऊंगा। मुझे कितनी प्रार्थना की जरूरत है, मुझे कितना परमेश्वर के वचन को पढ़ने, जानने और सीखने की आवश्यकता है, मुझे कितना अन्य भाषा में प्रार्थना करने की ज़रूरत है, मुझे कितना और दूसरे परमेश्वर के दासों से वचनों को सुनने और उसे समझने की ज़रूरत है, मुझे कितने बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, हमें बनाना पड़ेगा वो प्लान, ताकि जब हम उस प्लान के अनुसार चलेंगे तब हम धीरे धीरे परमेश्वर के राज्य की उस दीवार को, अपने आत्मिक दीवारों को बनाते जाएंगे। धीरे धीरे हम परमेश्वर के उस भवन के फाटक को बनाते जाएंगे। मेरे प्रियो, there needs a plan in our life। हमारे जीवन में एक योजना की आवश्यकता है और कई बार योजना न होने के कारण हम धराशायी हो जाते हैं, हम चूक जाते हैं, हम विफल हो जाते हैं और कुछ समय के बाद में हमें ऐसा लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम शायद परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रह पाएंगे और हम वैसे ही दूर दूर परमेश्वर से जीवन जीने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को तैयार करे ताकि हम बेदाग, बेजुरी कलीसिया के रूप में स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए।
और इसीलिए मेरे प्रिय आवश्यकता है कि हम एक योजना के साथ परमेश्वर के सामने आए। नेहम्याह के पास एक योजना थी, एक प्लान था कि वो कैसे जाएगा, कैसे करेगा। जब वो यरूशलेम पहुंचा, अगर आप इस बुक को पढ़े, इस किताब को, अगर आप नेहम्याह की किताब को पढ़े तो ऐसा लिखा है कि जब वो यरूशलेम पहुंचा तब लोगों ने उसको बहुत वार्म हार्टेडली उसको स्वागत नहीं किया, बड़े दिल से उसको स्वागत नहीं किया। लोग उसके विरोध में ही थे कि ये कौन है जो बाहर से आकर हमारे देश में परमेश्वर के भवन को बना रहा है। वे इस परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के देश में थे, वे यरूशलेम में रह रहे थे, फिर भी उन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन और दीवार और फाटकों को बनाने के बारे में सोचा तक नहीं। हालेलुया। लेकिन कोई और व्यक्ति जो किसी और स्थान पे महफूज है, वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अपने देश को छोड़कर आया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पे आ गया, ताकि हमारे जीवन की टूटी हुई दीवारों को फिर से बनाए, ताकि हमारे जीवन के उन जले हुए फाटकों को फिर से निर्माण करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, उद्देश्य एक ही है कि हमें परमेश्वर के पास जाना है। योजना सिर्फ एक ही है कि कैसे भी हमें परमेश्वर में बने रहना है। तूफान आए, आंधी आए, कितनी भी परिस्थितियां आए, हम परमेश्वर को पकड़े रहेंगे। और नेहम्याह ने वही किया मेरे प्रियो। उसके विरोध में लोग खड़े हुए, लोगों ने उसकी ठट्ठा उड़ाई, लोगों ने उसको काम करने से मना किया, लोगों ने राजा के पास जाकर कंप्लेंट की कि ये व्यक्ति बाहर से आकर हमारे शहर में बदलाव ला रहा है, काम कर रहा है। लेकिन नेहम्याह रुका नहीं मेरे प्रियो। शैतान और संसार की अभिलाषाएं आपके जीवन में हमेशा इस बात को लेके आएगी कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना बढ़ने पाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाए, आप परमेश्वर के निकट ना आने पाए, आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद न उठाने पाए। शैतान हमेशा ये कोशिश करेगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर की योजना ये है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रखें, हम बाजू से आने वाले तीरों से आहत ना हो, हम उससे डिफ्लेक्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, कंफ्यूज ना हो, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की उस योजना पे बना रहे जो ये कहता है कि मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आज हम इस बात की गहराई को समझे कि परमेश्वर नेहम्याह के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को ठीक करने के बारे में गंभीर हो जाएं, सतर्क हो जाएं। हालेलुया। और अगर हम आगे बढ़े मेरे प्रियो तो वहां पर देखिए नेहम्याह इसका 4 अध्याय उसके 18 वचन को देखिए क्या लिखा है। नेहम्याह 4:18। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगी का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत है मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन। वो कहता है कि जिन राजमिस्त्रियों को, हालेलुया, जिन राजमिस्त्रियों को उसने चुना कि वो परमेश्वर की दीवार को बनाए, फाटकों को खड़ा करे और सब ठीक करे, जो कुछ भी अस्त व्यस्त हो गया है उसको ठीक करे, वो कहता है कि वो अपने साथ तलवार और भाले लिए हुए काम करते थे। हालेलुया। वो सतर्क थे क्योंकि वो जानते थे कि लोग उनके विपरीत आ जाएंगे, लोग उन्हें करने से रोकेंगे, लेकिन परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए। और मेरे प्रियो, नया नियम, पवित्र शास्त्र, बाइबल इस बात की कंफर्मेशन हमें देता है, खातरी हमें देता है। इफिसियों 6वां अध्याय 14 से लेकर 17 वचन तक देखिए क्या लिखा है। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 14 से लेकर 17, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 14 to 17। इफिसियों इसका 6वां अध्याय 14 से 21 तक, 17 तक। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हमें हमारे आत्मिक जीवन को सही रीति से बनाए रखने के लिए इन सारे हथियारों की आवश्यकता है। जैसे नेहम्याह और उसके साथी हथियार लेकर
काम कर रहे थे, रिबिल्डिंग का काम कर रहे थे। मेरे प्रियो, हमें आवश्यक है कि हमारे आत्मिक जीवन को सही रखने के लिए, सही बनाने के लिए, उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्माण खड़ा करने के लिए हमें इन सारे वेपन्स की, इन सारे आर्मर्स की, इन सारे हथियारों की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले 10वें और 11वें वचन को, और 10, 11 और 12 वचन को देखिए। इफिसियों 6, 10, 11 और 12 क्या लिखा है यहाँ पर? इफिसियों 6, 10, 11, 12। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आगे। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, आमीन। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही बता रहा है कि किन चीजों से हमें सतर्क रहना है। आमीन। हमें इस आमीन। संसार में हमारे विरोधी, हमारे शत्रु, हमारे हमसे बैर रखने वाले लोगों से नहीं, उनसे हमें युद्ध नहीं करना है। हमारा युद्ध शैतान से है। हमारा युद्ध उन सारी चीज़ों से है जो परमेश्वर के वचनों से में बढ़ने से हमें रोकती हैं, जो हमें हमारा ध्यान भटकाती है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि हर चीज़ का ध्यान परमेश्वर ने रखा है, हमारे मस्तिष्क का, ताकि उद्धार का तोप हमारे जीवन में हमेशा एक योजना रहे, एक उद्देश्य रहे कि मुझे सुसमाचार सुनाना है और मुझे एक अच्छा मसीह व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हमारे हृदय की रक्षा के लिए झिलम है, हमारे शरीर को बचाने के लिए ढाल है विश्वास की। हालेलुया। हालेलुया। पैर में मेल के सुसमाचार के जूते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीज़ों के साथ में अपने आप को तैयार करें, निर्माण करें। अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी कोई हानि नहीं होगी और मैं जैसे चाहूँ वैसे मसीह में बढ़ूंगा, जब चाहूँ तब प्रार्थना करूंगा, जब चाहूँ तब मैं बाइबल वचन को पढ़ूंगा और जब चाहूँ तब मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। मेरे प्रिय, हाँ, ये छुटकारा, ये स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है कि हम जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन एक योजना में, एक नियमबद्ध तरीके से होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं मेरे प्रियो कि क्यों हम कई बार प्रार्थना करने का समय चूक जाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं आज प्रार्थना करूंगा, मैं आज उपवास करूंगा, मैं आज बाइबल पढ़ूंगा, और समय निकल जाता है हमारे हाथ से, और जब दिन खत्म होने लगता है तब हम रिग्रेट करते हैं, तब हमें बुरा लगता है, अरे आज मैं नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा होता है आप जानते हैं? क्योंकि हमने एक नियम, एक समय सारणी नहीं बनाई है, एक टाइम टेबल नहीं बनाया है। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम एक नियम बनाएं, एक समय सारणी बनाएं कि हम उसके अनुसार अपने दीवारों को ठीक करते जाएं। हालेलुया। हालेलुया। वचन अगर आप उसे ध्यान से पढ़े तो नेहम्याह ने रात के समय को चुना कि वो परमेश्वर के भवन का काम करेगा। उसने प्लान भी बनाया और उसने समय भी नियुक्त किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देता है ताकि कहीं भी कमजोर हम ना पड़े, ताकि कहीं भी कमतरता ना रहे। हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल बताती है जितने चुने हुए हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। सब नहीं मेरे प्रियो, भीड़ बहुत आएगी लेकिन वारिस सिर्फ चुने हुए होंगे। क्या आप आज चुने हुए में से हैं? क्या आप आज चुने हुए व्यक्ति के समान अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आप एक चुने हुए सैनिक के समान जो जाना चाहता है वॉर में, जो लड़ाई में जाना चाहता है और पूरे हथियार और सब प्रकार के बुलेट प्रूफ जैकेट और सब प्रकार के वेपन्स लेके तैयार है? मेरे प्रियो, क्या आप उस प्रकार के सैनिक, उस सोल्जर के समान हैं, या आप उस सोल्जर के समान हैं जो अपने तैयारी को भूल चुका है, जो आलसी हो गया है और जिसके हाथ पैर तंदुरुस्त और चुस्त नहीं है कि वो वॉर में जाए और जीत सके? मेरे प्रियो, ध्यान दे आपका आत्मिक जीवन किस प्रकार का है। We want to take our attention towards Jerusalem. हमको अपना ध्यान यरूशलेम, परमेश्वर के भवन की ओर लगाने की जरूरत है कि परमेश्वर, मैं अपने भवन को कैसे निर्माण करता हूँ। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ही हमें सही तरीके से तैयार करेगा। हालेलुया। नेहम्याह तो सिर्फ काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था, क्योंकि उसने शुरुआत कहाँ से की थी? उसने शुरुआत प्रार्थना से की थी, उसने शुरुआत परमेश्वर की योजना के साथ में की थी, इसीलिए वो सफल होता गया। मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, उसके 4थे वचन को, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 2 Corinthians chapter 10 verse 4। 2 कुरिन्थियों 10 इसका 4। 2
दूसरा कुरिन्थियों 10 इसका 4था वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आमेन, हालेलुया। Amen। हमारे हथियार शारीरिक नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise बोलिए, the Lord। हमारे हथियार शारीरिक नहीं हैं, हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से गढ़ों को ढा देने वाले हैं मेरे प्रिय। लेकिन- हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको शरीर में वॉर करने या लड़ाई और झगड़े करने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने तो हमें इसलिए चुना है कि हम आत्मिक रीति से गढ़ों को ढा दें, Amen। आत्मिक रीति से उन बड़े बड़े मीनारों को ढा दे जो बैबीलोन में बनाई गई थी। Yes, हालेलुया, Hallelujah। हालेलुया। और Hallelujah। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि नेहम्या तू जा और मेरे भवन को निर्माण कर। मेरे प्रियो, जब हम अपने आत्मिक जीवन को निर्माण करने में गंभीर हो जाएंगे, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में परमेश्वर उत्तम काम शुरू करेगा। और बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि नेहम्या ने परमेश्वर के भवन को बनाया, दीवारों को ठीक किया और फाटकों को उसने फिर से पुनर्स्थापित किया, पुनर्निर्माण किया, और उसने देखा कि सब कुछ हो चुका है और सब कुछ परमेश्वर ने सुंदर कर दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन बन के तैयार हो चुका है, हमारा आत्मिक जीवन बनकर खड़ा हो चुका है, लेकिन एक चीज की अभी भी जरूरत है, एक चीज अभी भी कम है। नीति वचन 4 अध्याय इसके 23 वचन को देखिए क्या लिखा है। नीति वचन Proverbs chapter 4 verse 23। नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का स्रोत, द सोर्स ऑफ लाइफ। आज स्तुति आराधना के समय परमेश्वर ने ये वचन, ये शब्द दिया कि व्हाट इज आवर सोर्स। हमारा सोर्स क्या है? हमारे जीवन का सोर्स ये है मेरे प्रियो कि हम अपने मन की रक्षा करें, अपने मन को परमेश्वर की बातों में लगाए रखें। The very important and very last thing that is needed to make our spiritual life rebuild, जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे आत्मिक जीवन को पुनर्निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक है, वो ये है मेरे प्रियो कि हम अपने मन की रक्षा करें। मेरे प्रियो, मन ही हमारे जीवन को डाइवर्ट करता है, मन ही हमारे प्लान्स को विफल करने का कारण बनता है। हमारा मन ही है जो हमारे ध्यान को परमेश्वर से हटाकर मूवीज में, टेलीविजन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इन सारी चीज़ों में लगाए रखता है। हमारा मन ही है मेरे प्रियो। लेकिन अगर मन की रक्षा सही रीति से होगी मेरे प्रियो, अगर मन परमेश्वर के आत्मिक दीवारों के बीच में सुरक्षित रहेगा मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जीवन का स्रोत हमेशा बहता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और नेहम्या ने सबसे अंतिम चीज यही की, उसने निर्माण तो किया लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करने की जरूरत है। उसने चीजों को शुद्ध किया। मेरे साथ निकाले नेहम्या की किताब, इसका 13 अध्याय, उसके 7 और 8 वचन को देखिए क्या लिखा है। नेहम्या की किताब 13 अध्याय, उसके 7 और 8 वचन। नेहम्या 13, 7 और 8। जी हाँ। और मैं यरूशलेम को आया और मैंने जान लिया कि एल्याशीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो बातें परमेश्वर के भवन के योग्य नहीं थी उसे नेहम्या ने उठाकर एक कोने में नहीं रखा, उसे नेहम्या ने उठाकर एक संदूक में बंद नहीं किया। उन बातों को उठाकर नेहम्या ने भवन के बाहर फेंक दिया। He threw it। उसने उन चीजों को फेंक दिया। मेरे प्रियो, अपने मन की रक्षा कर। मेरे प्रियो, उन चीजों को अपने जीवन से निकाल दे, उन्हें फेंक दे जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बनने से रोक रही है, जो आपको परमेश्वर के भवन में बढ़ने से रोक रही है। उन चीजों को अपने जीवन से निकाल दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात पे ध्यान दें जो हमारे आत्मिक जीवन को रिबिल्ड करती है,
वर्क इन प्रोग्रेस है मेरे प्रियो, क्योंकि लगातार हम आत्मिक जीवन को में चल रहे हैं, लगातार हम परमेश्वर में अपने आप को ठीक से बनाए हुए हैं, लेकिन साथ साथ ज़रूरत यह है मेरे प्रियो कि हम अपने मन का नवीनीकरण करते जाएं। और पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में यही लिखा है कि उसने नया कर दिया है हमें। लेकिन ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी मेरे प्रियो। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आएगी, बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन ये बातें हमें परमेश्वर के हमारे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर न ले जाने पाए मेरे प्रियो। इसलिए ज़रूरी है कि हम लगातार अपने जीवन से इन सारी बातों को जो नेहम्याह ने उठा के बाहर फेंक दी, हम उसे अपने जीवन से बाहर करते जाएं, हम उसे अपने जीवन से निकालते जाएं, हम अपने जीवन का शुद्धिकरण करते जाएं, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सही बनाते जाएं। और मेरे प्रियो, अगर हम इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से एक समय सारणी के साथ अगर हम अपने आत्मिक दीवारों को बनाते हैं और अब फाटकों को पुनर्निर्माण करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हम फिर से परमेश्वर के भवन में बड़े आनंद के साथ में आएंगे और आनंद करेंगे, उत्साह करेंगे और स्तुति गान करेंगे और परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे, स्वप्न को देखेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, भविष्यवाणी करेंगे और परमेश्वर अपने लोगों को अपने राज्य के लिए सामर्थ्य से इस्तेमाल करेगा। ये योजना परमेश्वर की आपके और मेरे लिए। परमेश्वर ने हमको उत्तम जीवन में दिया है, परमेश्वर ने हमको उत्तम जगहों पे रखा है, लेकिन क्या हमारा आत्मिक हमारा जो जीवन है, हमारी आत्मिक स्तर है, क्या वो अच्छा है, क्या वो सही है, क्या वो सुरक्षित है? मेरे प्रियो, उसकी सुरक्षा आपके और मेरे हाथ में है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसके हथियार हमारे साथ है, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये हमारा काम है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब हमने आज परमेश्वर के वचन को सुना है, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम इस बात पर ध्यान दें। हालेलुया। हम इस बात पर परमेश्वर के इस वचन पे हम लोग ध्यान दें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करवाना चाहता है। आपका आत्मिक जीवन मेरे प्रियो भले ही आज बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस बात से नकार नहीं सकते कि कल को अगर कोई शत्रु या कोई और चीज़ आपके जीवन पे हावी हो जाए तो आपका जीवन आज जैसा है वैसा ही रहेगा। मेरे प्रियो, हमें लगातार इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग यरूशलेम में रहते थे वो भूल गए थे कि परमेश्वर का भवन कहाँ है, वो भूल गए थे कि उनका जीवित परमेश्वर कौन है। वो रहते तो यरूशलेम में थे, लेकिन वो उससे भटक गए थे। मेरे प्रियो, हम रहते तो परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, लेकिन अपने जीवन को सही नहीं करने की चेष्टा करते। हमने अपने जीवन को ठीक करने के लिए हम लोग कोई योजना नहीं बनाते, उस पर ध्यान नहीं देते। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को फिर से रिबिल्ड करें, हम फिर से अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में लेके आए, हम फिर से अपने आप को परमेश्वर के भवन में लेकर आए। और अगर हम मेरे प्रियो इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय परमेश्वर हमारे साथ में भलाई करता रहेगा और हम परमेश्वर की जय को अपने जीवन में देखने पाएंगे। धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर का कि उसने आज के वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक योजना बनाए कि मुझे कैसे परमेश्वर के प्रकाशन में और ज्ञान में बढ़ना है। एक योजना बनाए कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ में मैं नया होता जाऊंगा। एक योजना बनाए कि कैसे मेरे जीवन की सारी अशुद्धताएं, अपवित्रताएं निकलती और दूर होती जाएंगी। मेरे प्रियो, जब आप योजना के साथ में चलेंगे, परमेश्वर आपको निश्चय जयवंत बनाएगा। और इसीलिए रोमियो 8वां अध्याय उसका 37 वचन कहता है कि परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है, जय के उत्सव में लिए चलता है। लेकिन जब हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। आइए मेरे प्रियो, आज ये निर्णय ले कि परमेश्वर मैं अपने आत्मिक जीवन को फिर से तैयार करूंगा। जो दीवारें टूट गई हैं, जो फाटक जल गए हैं, मैं उनसे फिर से निर्माण करूंगा। परमेश्वर, देर नहीं हुई है मेरे प्रियो, समय थोड़ा जरूर है, लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है। आज का जीवन आपके लिए, आज का दिन आपके लिए है कि आप परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित कर ले। प्रभु आपको आशीष दे। आपने आज परमेश्वर के वचन को सुना है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमसे बात कर रहा है। फिर एक बार मैं और हर्षल, हम दोनों मिलकर होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी को ढेर सारी आशीष और शुभकामनाएं लेके आते हैं। परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर आपको अपने बातों में, अपने ज्ञान में बढ़ाता रहे। परमेश्वर आपके साथ में बना रहे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।